हाय गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे। तो आज जो है हम कंपनी का जो है नया चैप्टर लेके आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है इशू ऑफ शेयर, यानी कि अंशों का निर्गमन। क्या? अंशों का निर्गमन। आप इस चैप्टर को पढ़े होइएगा और क्लास में ही आपको हम बताए हुए हैं कि शेयर को जो हम लोग इशू करते हैं, तो इशू करते समय उसका जो मेथड्स होता है वो दो होता है। एक कि शेयर को हम लोग क्या करते हैं, कैश में इशू करते हैं, यानी इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, मतलब शेयर इशू करेंगे तो पैसा मेरे पास आएगा। दूसरा आप टॉपिक पढ़े थे कि इशू ऑफ शेयर कंसीडरेशन अदर देन कैश, यानी कि शेयर इशू करेंगे और इशू करने के बाद कैश के अलावा उसके प्रतिफल के रूप में हम लोग कुछ और भी उससे प्राप्त कर सकते हैं। कोई दिक्कत? तो दो मेथड्स होता है किसमें? इशू ऑफ शेयर में। पहला कौन? इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। दूसरा क्या? इशू ऑफ शेयर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, जो आपको हम पढ़ाए थे। कंसीडरेशन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी से हमारे एसेट्स खरीदे, नहीं तो एसेट्स खरीदेंगे तो एसेट्स के बदला मान लीजिए क्या होगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। अगर नाम ना दिया हो तो, अगर नाम दिया होता तो उसका नाम लिखते, फिर उसी वेंडर को अगर भुगतान करेंगे तो हो सकता है कि उसको शेयर भी दे सकते हैं या पार्टली शेयर भी दे सकते हैं और उसको कैश भी दे सकते हैं। तो ये होता है कंसीडरेशन। समझ में आया? तो चलिए हम लोग थोड़ा इसको अच्छे से समझते हैं। इशू ऑफ शेयर का जब बात होगा तो आप इशू ऑफ शेयर में ये चार चीज को आप अच्छे से जानते होइएगा। पहला, शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन। दूसरा, शेयर अलॉटमेंट। तीसरा, शेयर फर्स्ट कॉल। और चौथा, शेयर सेकेंड या फाइनल कॉल। ये चार नाम से आप जरूर अवगत हुए होइएगा, यानी कि चार ये नाम जो है इसको आप जानते होइएगा, या अगर नहीं जानते हैं, अगर इस चार नाम को अगर नहीं जानते हैं तो उम्मीद है कि आपसे इस चैप्टर का सवाल एक भी नहीं बनेगा। तो पहला नाम क्या है? एप्लीकेशन, यानी कि आवेदन। दूसरा क्या है? अलॉटमेंट, यानी कि आवंटन। तीसरा क्या है? फर्स्ट कॉल, यानी प्रथम याचना। और चौथा क्या है? सेकेंड या फाइनल कॉल। प्रथम के बाद क्या होता है? द्वितीय याचना, और उसी द्वितीय याचना को हम लोग अंतिम याचना बोलते हैं। आप कहिएगा ऐसा क्यों बोलते हैं, तृतीय याचना क्यों नहीं होगा? ये भी बात हो सकता है ना। तो कंपनी के द्वारा अपने शेयर होल्डर से अधिक दो मेथड से पैसा मांगता है। एक तो होता है एकमुश्त भुगतान, जिसको हम लोग बोलते हैं लमसम अमाउंट पेड, मतलब एक साथ ही पैसा प्राप्त कर लेना। और आपको बताए थे कि जब ये एकमुश्त भुगतान होगा, लमसम अमाउंट पेड होगा, तो आप सिर्फ दो एंट्री पास करते हैं, एक रिसीव का और दूसरा ट्रांसफर का। याद आ रहा है ना? पहला बताए थे कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन या अलॉटमेंट अकाउंट लिख सकते हैं, और इसी को हम लोग क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं, मांगते नहीं है, ट्रांसफर करते हैं। तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यानी जब एक मुश्त की बात बताएगा
तो एक मुश्त में हम लोग मात्र कितना एंट्री पास करेंगे? 2 एंट्री पास करेंगे। कोई दिक्कत? और जब हमको कहे कि नहीं इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है, आपको किस्त के भुगतान पे करना है, नहीं आपको 4 बार में पैसा देना है, तो किस्त की बात होगा तो अधिक से अधिक 4 बार ही होता है। पहला एप्लीकेशन, दूसरा अलॉटमेंट, तीसरा फर्स्ट कॉल, चौथा या तो सेकंड कॉल कह सकते हैं कहेगा, या नहीं तो फाइनल कॉल करेगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? कि समझ में आ रहा है? तो ये क्या होता है, इसका एक मुश्त भुगतान, जो कि एक मुश्त भुगतान में 2 एंट्री बनाते हैं, और दूसरा होता है इंस्टॉलमेंट मेथड, किस्त भुगतान इसको बोलते हैं। इसमें 8 एंट्री पास करना होता है। कितना पास करना होता है? 8 एंट्री। जैसे मान लीजिए अगर आपको बोले किस्त पे क्या करना का, किस्त में भुगतान करने का, तो एप्लीकेशन, जैसे मान लीजिए ये शेयर एप्लीकेशन है, तो इसका हम लोग कितना एंट्री बनाते हैं? 2 बनाते हैं। अलॉटमेंट का कितना बनाते हैं? 2 बनाते हैं। फर्स्ट कॉल का कितना बनाते हैं? 2 बनाते हैं। फाइनल कॉल का कितना बनाते हैं? 2 बनाते हैं। यानी कि आप टोटल एंट्री कितना बनाते हैं? 8 एंट्री बनाते हैं। किसमें? इंस्टॉलमेंट में, इंस्टॉलमेंट मेथड नहीं। और 2 एंट्री किसमें बनाते हैं? लमसम अमाउंट पेड, जिसको हम लोग बोलते हैं एक मुश्त भुगतान में। तो 8 एंट्री में याद करना वाला बात तो नहीं बताए थे। समझना है कि पहले बार में पैसा जो होता है हम लोग प्राप्त करते हैं, और दूसरे एंट्री को हम लोग क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। अलॉटमेंट में पैसा क्या करते हैं? पहले मांगते हैं, यानी ड्यू करते हैं, और उसके बाद रिसीव करते हैं। फिर फर्स्ट कॉल पे जाएंगे तो वहां भी हम लोग सबसे पहले ड्यू करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? रिसीव करेंगे। फाइनल कॉल पे भी जाएंगे तो वहां हम लोग क्या करेंगे? पहले ड्यू करेंगे, उसके बाद रिसीव करेंगे। समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत वाली बात है तो बताइए। तो अगर ऐसे करके अगर एंट्री आप समझ जाते हैं तो एंट्री याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं, और हम आपको क्लास ही बताए थे कि एंट्री आपको याद नहीं करना है, आपको समझना है। अगर एक बार अगर समझ गए तो कभी भूलने वाला बात नहीं होगा। कोई दिक्कत? तो जब इशू ऑफ शेयर की बात होगा तो आपको जो है एंट्री 2 तरीका से बनाना होगा। एक होगा इंस्टॉलमेंट मेथड और एक होगा लमसम अमाउंट पेड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए, अब इसी में जब हम लोग एंट्री बनाएंगे तो इसी एंट्री में आपको पढ़ना होगा क्या चीज मालूम है? इसमें पढ़ना होगा कॉल्स इन एरियर। इसी में पढ़ना होगा क्या? कॉल्स इन एडवांस। इसी में पढ़ना होगा क्या चीज? प्रीमियम। इसी में क्या पढ़ना होगा? डिस्काउंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब समझिए कि अगर एरियर की बात होता है, एरियर को हम लोग क्या सब बोल सकते हैं बताइए? एरियर, उसके बाद हम लोग ड्यू बोल सकते हैं, उसके बाद इसको हम लोग अनपेड बोलते हैं, उसके बाद इसको क्या बोलते हैं? बोलिए। आउटस्टैंडिंग बोल सकते हैं। समझ में? तो एरियर मतलब क्या होता है, ड्यू मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग क्या होता है, समझिए। जैसे मान लीजिए कि कंपनी के द्वारा आपको बोला गया कि आप जो है कंपनी के द्वारा एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, चारों कॉल पैसा मांग रहा है। जैसे मान लीजिए 10 का शेयर है, एप्लीकेशन पे 1 रुपया मांगा, अलॉटमेंट पे 2 रुपया मांगा, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपया मांगा और फाइनल कॉल पे 4 रुपया मांगा। 10 हो गया ना। अब मान लीजिए कि इस 10 रुपया मांगा, अब उसमें कोई ऐसा शेयर होल्डर है
जो किसी कारणवश आपको 200 शेयर पैसा नहीं दिया, कितने शेयर पर? 200 पे नहीं दिया, 100 पे नहीं दिया, 50 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 20 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कि कोई भी शेयर होल्डर जो है किसी भी कॉल और पैसा किसी भी कारणवश नहीं देता है। जब नहीं देता है तो क्या कहलाएगा? वह कहलाएगा आपको एरियर। क्या कहलाएगा? एरियर। और जहां भी कहीं एरियर होगा, जिस कॉल पे एरियर होगा, उस कॉल में हमेशा ध्यान देंगे कि रिसीव में से एरियर को घटाएंगे। क्या करेंगे? रिसीव में से एरियर को क्या करेंगे? घटाएंगे। समझ में आ रहा है? विगत आ रहा है ना? चलिए, तो समझ गए एरियर। अब बात कर हो रहा है किसका? एडवांस का। एडवांस क्या होता है? जिसको हम लोग अग्रिम बोलते हैं, जिसको हम लोग पूर्वदत्त बोलते हैं, प्रीपेड बोलते हैं, जिसको हम लोग अनएक्सपायर्ड बोलते हैं, वो एडवांस कहलाता है। अब एडवांस कब होगा? अब मान लीजिए कंपनी के द्वारा जो है आपको चारों कॉल का पैसा अपने हिसाब से मांग रहा है। कोई ऐसे शेयर होल्डर हैं जिनको फाइनल कॉल का या फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा नहीं गया है और वह पैसा क्या किया? किसी और कॉल पे दे दिया। इसे मान लीजिए कि कोई शेयर होल्डर है जो फाइनल कॉल का पैसा नहीं मांगा गया उनसे, लेकिन वह फाइनल कॉल का पैसा किस पे दे दिया? फर्स्ट कॉल पे ही दे दिया। तो जब फर्स्ट कॉल पर दे दिया तो वहां पे क्या होता है? एडवांस जो होता है रिसीव में क्या करता है? जुट जाता है। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखो समझो, अगर मान लीजिए कि आपका सैलरी 10,000 पर मंथ है, आप महीने का 10,000 कमाते हैं, कोई एक्स्ट्रा इनकम आपका नहीं है, और आपका जो मालिक है, जो ऑनर है, वो जो है जिस महीना का आप कमा रहे, मान लीजिए मार्च चल रहा है नहीं, और मार्च का सपोज डेट मार्च का पेमेंट 2 तारीख को होगा नहीं, 10,000 आपके मालिक जो है क्या कर दिए? 20,000 आपको दे दिए कि लीजिए 20,000 रुपया। तो अप्रैल में आपको पैसा मिलेगा ना? नहीं मिलेगा। तो आप मान लीजिए मार्च का इनकम 10,000 था और आपको आ गया 20,000, तो एडवांस हुआ ना? नहीं? तो क्या करेंगे? तो मार्च का पैसा तो मिल ही गया, अप्रैल का भी मिल रहा है आपको, मिला ना? तो मार्च में 10,000 इनकम के बदला हम लोग कितना इनकम शो करेंगे? 20,000। लेकिन जब अप्रैल में जाएंगे, लेकिन उस समय 10,000 आपको आएगा नहीं आएगा। तो इसी 10,000 को हम लोग वहां पे क्या कर लेते हैं? एडजस्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एडजस्ट कर लेते हैं। तो हमेशा ध्यान देंगे कि अगर सबसे पहले एडवांस होगा तो एडवांस को जोड़ेंगे, कोई दिक्कत, और फिर अगले कॉल पर वही एडवांस को क्या करते हैं? हम लोग घटा देते हैं। समझ में आया? सिंपल सी बात, कोई दिक्कत? यानी एडवांस को पहले जोड़ा जाता है और अगले कॉल पर जब एडजस्ट करेंगे तो क्या किया जाता है? घटाया जाता है। समझ में आ रहा है बात? कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए फिर आगे की हम बात बोलते हैं। कॉल्स इन एरियर हो गया, कॉल्स इन एडवांस हो गया। अब बता रहे हैं कि प्रीमियम के बारे में। किसके बारे में? प्रीमियम के बारे में। अब ये प्रीमियम क्या होता है? आपको पिछले चैप्टर में आपको हम बताए थे कि शेयर को 3 प्रकार से इशू किया जाता है। पहला बताए थे कि एट पार, दूसरा बताए थे एट प्रीमियम, और तीसरा बताए थे एट डिस्काउंट। तो प्रीमियम क्या बताए थे? कि जितना का शेयर है उससे अगर अधिक में अगर इशू किया जाता है तो क्या कहलाता है? प्रीमियम कहलाता है। समझ में आ रहा है? क्या कहलाता है? प्रीमियम कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रीमियम। क्या? कि अगर मान लीजिए कि जितना का शेयर है, अगर उससे अधिक में अगर इशू किया जाता है तो क्या होता है? प्रीमियम। कोई दिक्कत? और प्रीमियम को हमेशा ड्यू के साथ एंट्री करते हैं। किसके साथ एंट्री करते हैं? ड्यू के साथ एंट्री करते हैं। कोई दिक्कत? अब आइए किसका? डिस्काउंट का आइए। तो डिस्काउंट में क्या होता है
कि डिस्काउंट का मतलब होता है कि जितना का है उससे कम। क्या होता है कि जितना का शेयर है उससे अगर कम में इशू किया आता है तो वह डिस्काउंट कहलाता है। और डिस्काउंट को भी हम लोग ड्यू के साथ ही लेते हैं। किसके साथ लेते हैं? ड्यू के साथ लेते हैं, यानी मांगते समय लेते हैं। कोई दिक्कत? और डिस्काउंट को डेबिट करते हैं और प्रीमियम को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं ना? अगर दिक्कत नहीं है एक बार देख लीजिए, इसमें कुछ अगर पूछना है तो बोलिए, इस पर एक बार देख लीजिए। आप देख लीजिए, कुछ देखना है? नहीं देखना है। तो ये जो है इशू ऑफ शेयर का जो बेसिक चीज है, इसको आधारभूत कहते हैं, वो आपको ये पढ़ना होगा। इसी चैप्टर में अभी हम यहां लिखे थे ना कंसिडरेशन, इसी चैप्टर में आपको कंसिडरेशन अदर देन कैश पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कंसिडरेशन अदर देन कैश पढ़ना है, जहां पे हम लोग अगर जैसे मान लीजिए कि अगर किसी संपत्ति खरीदते हैं तो उसको शेयर इशू करते हैं, तो उस शेयर को हम लोग एट पार पे भी कर सकते हैं, एट प्रीमियम पे भी कर सकते हैं और एट डिस्काउंट पे भी कर सकते हैं। वो कंसिडरेशन आपको वहां पे क्या करना होगा? वहां पे आपको कंसिडरेशन के माध्यम से इस चीज को देखना होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत? तो इस चैप्टर में जो है इतना ही बेसिक चीज है। अगर इस इतना चीज को अगर समझ गए, ये 4 का 8 एंट्री अगर आप समझ गए, तो इस चैप्टर में आपको किसी भी प्रकार की समस्या होने की संभावना नहीं है और ना होगा। कब नहीं होगा? जब आप इस 8 एंट्री को समझ जाएंगे। तो जब समझ जाएंगे तो आपको ये कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। एरियर समझते हैं, एडवांस समझते हैं, डिस्काउंट समझते हैं, प्रीमियम समझते हैं। जब सब समझते हैं तो क्यों नहीं बनेगा? क्या बनेगा ना? एकदम बनेगा। तो आज जो है इतना ही, और कल इसी चैप्टर से हम आपको सवाल बनाना सिखाएंगे कि हम लोग सवाल कैसे बनाते हैं। नहीं, ये तो थ्योरेटिकल चीज था कि ये तो कंसेप्ट समझना था, लेकिन हम लोग वास्तव में सवाल बनाते कैसे हैं, सवाल कैसे बनाएंगे, उस चीज को हम लोग कल डिस्कस करेंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं ना? तो अगर नहीं दिक्कत है तो आज का क्लास हम लोग यहीं प्रिंट करते हैं। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी सीख मिलता है, थोड़ा भी सीख मिलता है, तो भावना समझ गया ना? हाँ। और एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ दूसरे बच्चों को भी कुछ कल्याण हो सके। तो आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।